गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.11 चल रही है। अगले लेक्चर में बहुत ही बढ़िया सम किया था हमने 16 नंबर का सम। सिर्फ दो ही सम किए थे 16 और 18 और अभी सिर्फ एक ही सम बाकी है 7.11 का और वो है एमसीक्यू नंबर 21 नंबर का एमसीक्यू ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है। 7.11 के आगे के सारे इलस्ट्रेशन हमारे खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 41, 42, 43 और 44 शायद ये 4 इलस्ट्रेशन ही बाकी है एग्जांपल, और एक्सरसाइज 7 में भी 5 या 6 सम बाकी है। इस लेक्चर में 3-4 सम कर लेते हैं, बाद में ये लेक्चर के बाद सिर्फ 1 या 2 लेक्चर चैप्टर नंबर 7 खत्म हो जाएगा। ओके, कितना लेंथी चैप्टर था, बहुत ही लेंथी, कितने सारे सम, कितने सारे फॉर्मूलाज। ओके, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, हर एक लेक्चर में बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस इज कंपल्सरी। ओके, स्टार्ट करता हूँ 7.11 एमसीक्यू नंबर 20। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 to π/2। फंक्शन हमारा है एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस tan रेज़ टू 5x प्लस 1 dx। तो यहाँ पे जो लिमिट है -a to a, तो लिमिट देख के ही आपको शायद पता चल गया होगा कि क्या करना होगा। तो यहाँ पे फंक्शन इवन है या फिर ऑड है ये देखना होगा। लेकिन इससे पहले ये फंक्शन जो है इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। -π/2 to π/2, तो पहला एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस tan रेज़ टू 5x dx। तो जो लास्ट है वो है -π/2 to π/2 1 dx। तो इसको मैं बोल देता हूं fx और चेक करते हैं कि fx इवन है या फिर ऑड। नाउ fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस tan रेज़ टू 5x। First, I put x is equal to -x here. Then f of -x is equal to -x plus -x into cos of -x plus tan raised to 5 -x. Here -x power is odd, and we get here -x -x. Then I write here -x, but here cos of -x, and we know that cos is even function. Then we write cos of -x is equal to cos x, and tan function is also odd function. Then minus, I take outside, minus tan raised to 5x. From odd, minus is common. Then minus x cube plus x cos x plus tan raised to 5x is equal to minus, as it is here, x cube plus x cos x plus tan raised to 5, same as fx. Then we get f of minus x is equal to minus fx. Then we say that fx is odd function. Then answer of first term is 0. Therefore fx is odd function. Now we check for second term. Your function is simple one which is constant function, say g of x. Okay, now g of x is equal to 1 and implies, now I put g of minus x same as 1. Okay, here function g function is constant function, it doesn't depend on x. Okay, तो यहाँ पे कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। मतलब क्या मिला आपको, gx is equal to g of minus x. Therefore gx is equal to g of minus x. Then we say that gx is even function. Okay, gx is even function. तो यहाँ पे i is equal to अगर मैं लिखूंगा तो पहले टर्म तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगी 0. Okay, then I write I is equal to 0 and see second term -π/2 to π/2.
नाउ लिमिट कौन सी रहेगी, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 to पाई बाई 2 1 dx। आगे मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो क्या चेंज होने वाला है। तो I इज इक्वल टू 0 प्लस 2 एज इट इज, और हम जानते हैं 1, इसका इंटीग्रेशन क्या है x, तो x लिमिट 0 टू पाई बाई 2, देन I इज इक्वल टू 2 into पाई बाई 2 minus 0, 2 to cut, then our final answer is I is equal to, तो ये जो MCQ है उसका आंसर हमको मिल गया पाई, शायद ये सी ऑप्शन है हमारा। तो देख लीजिएगा, बहुत ही इजी है। स्टार्ट करता हूं मैं अगला सम, बहुत ही बढ़िया है, और वो है इलस्ट्रेशन एग्जांपल नंबर 41। क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, एग्जांपल नंबर 41। क्वेश्चन हमारा है I इज इक्वल इंटीग्रेशन अंडर रूट कॉट x प्लस अंडर रूट tan x dx, और ये देखो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल का सम है, ये डिफाइनाइट नहीं है, यहां पे लिमिट हमको दी हुई नहीं है, तो ये डिफाइनाइट इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का सम है। कैसे काम करेंगे, तो पहले मैं एज्यूम कर लेता हूं, सपोज tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, tan x मैंने एज्यूम कर लिया टी स्क्वायर, तो cot x क्या होगा, cot x इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर। ओके, अगर t की वैल्यू फाइंड करनी है तो t की वैल्यू क्या होगी, रूट tan x। ओके, तो रूट tan x की जगह पे हम लिख सकते हैं t और 1 अपॉन t, टेकिंग हियर बोथ साइड रूट, and 1 upon t is equal to root cot x. Now see here, taking derivative both side, tan x is equal to t square, then we say that tan derivative of tan, which is sec square x dx, and derivative of t square is 2t dt. Now see here, sec square x taking denominator, then we get dx is equal to 2t upon sec square x dt, and we know the formula sec square x minus tan square x, identity sec square x minus tan square x is equal to 1, then we write sec square x is equal to 1 plus tan square x, then I write here dx is equal to, in numerator 2t, in denominator 1 plus tan square x dx. Now I put tan x is equal to t square, but here we have tan square, then t square whole square, we get t raised to 4, then dx is equal to 2t upon 1 plus t raised to 4 dt. Now see here, I is equal to integration root cot x, and I write under root 1 upon t square, root tan x, that means root t square dx 2t upon 1 plus t raised to 4 dt. Now see here, I is equal to integration, taking root, in numerator 1, in denominator simple t, same here, 2t upon 1 plus t raised to 4 dt. Now here I take LCM, then t multiply with t, that is t square, in denominator simple t. I is equal to integration, in numerator 1 plus t square, in denominator t, into 2t upon 1 plus t raised to 4 dt. See here, t cancel, then what we get, see here, I is equal to in numerator 1 plus t square, in denominator 1 plus t raised to 4 dt. Now in numerator and denominator divide by t square. Okay, in numerator and denominator divide by t square, then I is equal to integration, in numerator 1 plus t square divide by t square, same in denominator 1 plus t raised to 4 divided by t square dt. Now split in numerator and
डिनोमिनेटर देन I is equal to integration 1 upon t square in numerator plus t square upon t square we get 1 in denominator 1 upon t square, okay, 1 upon t square plus t raised to 4 divided by t square, that is t square, okay. क्या करने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा। न्यूमेरेटर में हमारे पास है 1 अपन टी स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस 1 अपन टी स्क्वायर, तो ये कौन सी टर्म का डेरिवेटिव होने वाला है, t जिसका डेरिवेटिव 1 है हम जानते हैं, और 1 अपन टी इसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपन टी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है, तो यहाँ पे कुछ एज्यूम करेंगे, देखो क्या है, सपोज t minus 1 upon t is equal to y, okay, derivative of t which is 1 and derivative of 1 upon t minus 1 upon t square then plus 1 upon t square dt is equal to dy। तो जो न्यूमेरेटर है 1 upon t square plus 1 upon t square plus 1 dt, तो इसको मैं लिख लूंगा dy। तो डिनोमिनेटर में क्या क्या करेंगे, तो देखो नाउ t minus 1 upon t is equal to y, squaring both sides, and square of first term t square, square of last term 1 upon t square, and middle term minus 2a into b is equal to y square। 2 t cancel, minus 2 take opposite, then t square plus 1 upon t square is equal to y square plus 2, and right y square plus 2, that means root 2 square। Now all the values substitute in I, okay, and therefore I is equal, see numerator 1 upon t square plus 1 dt, 1 upon t square plus 1 dt, तो न्यूमेरेटर की जगह पे मैं लिख सकता हूं dy, और जो डिनोमिनेटर में है टी स्क्वायर प्लस 1 अपन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 अपन टी स्क्वायर, तो उसकी जगह पे y स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, बहुत ही इजी। कौन सी मेथड आ गई, 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां से 2 अभी हमारा लिखना बाकी रह गया है, तो 2 मैं पहले बाहर लिख लेता हूं, यहां थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, 2 भूल गए मैं, तो 2 बाहर लिख लेता हूं, तो यहां पे भी 2 आने वाला है, ओके, सॉरी, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला हम सब जानते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, देन आई राइट हियर I is equal to 2 1 upon a, that is 1 upon root 2, tan inverse x, that is 1 upon a, that is root 2, plus 2 upon root 2, we get here root 2. Now I put value of y, which is t minus 1 upon t, and put here t minus 1 upon t in denominator, root 2 plus I is equal to root 2. Now I take LCM here, then tan inverse, take LCM, then t square minus 1 upon root 2, and this t multiply with root. Now I put again value of t, see here t square, that is tan x, and that means value of t is root tan x, and I put t square is equal to tan x, and t, that means root tan x, root 2 tan inverse, here tan x minus 1 in denominator root 2 into root tan x plus I is equal to root 2 as it is, tan inverse numerator as it is in denominator, root 2 into root tan x, then I write under root 2 into tan x plus, तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है, बहुत ही बढ़िया सम था। तो इलस्ट्रेशन 41, इसको मैं IMP बोल देता हूँ, बहुत ही अच्छा सम है, ओके। तो ये सम 41 नंबर 2 बार लिख के मुझे भेजना पड़ेगा आपको, ओके। अभी 1 या 2 सम ले लेते हैं इस लेक्चर में, बाकी लेक्चर हम खत्म करेंगे, लेकिन इलस्ट्रेशन 41 ये 2 बार लिख के मुझे भेजना है, ओके।
चलो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं। 7.11 खत्म हो चुका है। इलास्ट्रेशन भी एक हमने कंप्लीट कर लिया 41 नंबर का, 42, 43 बाकी 44 नंबर का इलास्ट्रेशन कर लेते हैं। बहुत बढ़िया इलास्ट्रेशन है। I is equal to integration 0 to pi x dx in denominator a square cos square plus b square sin square x। तो जो न्यूमेरेटर में x है वो प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है। अगर न्यूमेरेटर में x नहीं होता तो सम थोड़ा इजी हो जाता। काम करते हैं। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी हम जानते हैं। ओके, तो x की जगह पे हम लिख सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5 थी। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई x की जगह पे पाई माइनस x dx इन डिनोमिनेटर a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस x की जगह पे हमको लिखना है पाई माइनस x, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। न्यूमेरेटर में तो कुछ होने वाला नहीं है, पाई माइनस एक्स है तो, और डिनोमिनेटर में देखो पाई माइनस एक्स, इट शोज सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन फंक्शन पॉजिटिव बट कॉस फंक्शन इज नेगेटिव। बट हियर देखो यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे सब पॉजिटिव होने वाला है। और अब फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, पाई है तो फंक्शन भी चेंज होने वाला नहीं है। तो I इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई माइनस x इन डिनोमिनेटर a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx। अब स्प्लिट कर लो यहां से, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपन दिस टर्म पाई अपन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, और यहां पे माइनस dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई x अपन दिस x अपन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। तो ये हो गया हमारा I। देखो, और यहां पे क्या करने वाले, तो जो पाई न्यूमेरेटर में उसको बाहर निकाल देंगे जो कि कांस्टेंट है। ओके, तो एक स्टेप में लिख लेता हूं, यहां पे I इज इक्वल टू पाई, आई टेक आउटसाइड इंटीग्रेशन 0 टू पाई इन न्यूमेरेटर ओनली dx, डिनोमिनेटर a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस I। अब यहां पे क्या करेंगे, तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी थी, आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या था उसमें, वो भी मैं लिख लेता हूं। fx इज इक्वल f ऑफ 2a माइनस x। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, देन राइट इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx dx इज इक्वल, ये क्या इंटीग्रेशन 0 टू 2a। तो अगर x की जगह पे देखो यहाँ पे लोअर लिमिट कंपलसरी 0 ही होनी चाहिए। लोअर लिमिट कौन सी, 0। ओके, तो यहाँ पे x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x ऐसा रखते हैं, और ये दोनों सेम आता है, तो इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx dx की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसको बोल दो fx, और यहाँ पे जो 2 है 2a है वो हमारा है पाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, fx इसको बोलेंगे बाद में, x की जगह पे मैं लिखने वाला हूं पाई माइनस x। here fx is equal 1 upon a square cos square x, a square cos square x plus b square sin square x। Now I put x is equal to pi minus x here, and therefore f of pi minus x 1 upon, put x is equal to pi minus x,
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या होने वाला है, न्यूमेरेटर में 1 जैसा है मैंने लिख लिया, और डिनोमिनेटर पाई माइनस एक्स इट्स शोस सेकंड क्वाड्रेंट. In second quadrant cos function negative, but see here power is 2, then both function are positive and pi, then function doesn't change, then we get 1 upon a square cos square x plus b square sin square x is equal to fx. जो हमारा फंक्शन है वही हमको मिल गया. तो f of pi minus x that means 2a minus x is equal to same as fx. Then we write I is equal to 0 to 2a fx dx. इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिमिट हाफ हो जाएगी और मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा 2. तो देखो यहाँ पे I is equal to मल्टीप्लिकेशन में 2 आएगा तो हो गया पाई, और साथ में एक काम भी कर ले दो, ये जो माइनस i है उसको इस साइड पे ले जाता हूं तो हो जाएगा 2i. We get 2i is equal to pi into 2, और यहाँ पे लिमिट आधी हो जाएगी तो इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 dx अपन a square cos square x plus b square sin square x. ओके, चलो तो यहाँ पे दोनों साइड पे देखो ये 2 कट हो जाएगा, तो हमको क्या मिला I is equal to pi इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 dx अपन a square cos square x plus b square sin square x. शायद आपको पता हो क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos square है sin square है, तो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को cos square x से डिवाइड करने वाला हूं यहाँ पे. I is equal to pi integration 0 to pi in numerator 1 upon cos square x dx, in denominator a square cos square x plus b square sin square x upon cos square x, and I is equal to pi in numerator 1 upon cos square. We know 1 upon cos square which is sec square x dx. तो यहाँ पे लिमिट पाई बाई 2 है, सॉरी जल्दी जल्दी में हो जाता है sec square x dx, और डिनोमिनेटर में देखो क्या है cos square x कैंसिल, then a square plus b square as it is sin square upon cos square, we get tan square x. अब क्या करेंगे यहाँ पे, बहुत इजी, न्यूमेरेटर में sec square है, इस टर्म का डेरिवेटिव है, जानते हैं tan x, तो यहां पे मैं एज्यूम करने वाला हूं सपोज tan x is equal to t, and derivative taking derivative both sides, then sec square x dx is equal to dt. तो ये न्यूमेरेटर में हमको मिल रहा है dt, ये tan x है उसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूं t स्क्वायर. अब बारी है लिमिट चेंज करने की, तो क्या होगा, इफ x is equal to 0 then what is the value of t, and if x is equal to pi by 2 then what is the value of t. देखते हैं, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 0 लिख देता हूं तो हो जाएगा tan 0, और हम जानते हैं tan 0 जिसकी वैल्यू है 0, t की वैल्यू हो जाएगी 0. अगर पाई बाई 2 tan पाई बाई 2 क्या होगा, इनफाइनाइट. तो सर ऐसा हो सकता है कि लिमिट इनफाइनाइट आए तो चलेगा, बिल्कुल चलने वाला है. देखो कैसे काम करते हैं. ओके, बहुत ही कम बाकी रह गया है ये सम, और बहुत ही इजी भी है. तो I is equal to pi as it is, लिमिट 0 to infinity न्यूमेरेटर sec square x dx मतलब होगा dt, और डिनोमिनेटर में क्या है a square plus b square tan square that means t square, then I is equal to pi इंटीग्रेशन 0 to infinity dt, और डिनोमिनेटर में a square plus b square t square that means dt whole square.
Now integrate this term. Which formula? 1 upon x square plus a square. And we know the formula. 1 upon a tan inverse x upon a और लिमिट 0 to infinity. कुछ ना कुछ अभी बाकी है क्या? t जिसका कोएफिशिएंट है b उसको लिखना बाकी है और उसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में. तो ये होगा I इज इक्वल टू पाई अपन ए बी और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने वाला हूँ t जिसकी जगह पे इनफाइनाइट. तो यहाँ पे होगा tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0. ओके, tan इनवर्स 0 और हम जानते हैं tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू पाई बाई 2 और इसकी वैल्यू 0 है. तो I इज इक्वल टू पाई अपन ए बी इंटू पाई बाई 2 और मल्टीप्लीकेशन पाई स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर 2a अपन 2ab. तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा. अब एक और सम है वो मैं होमवर्क में देने वाला हूं. कौन सा? एक्सरसाइज 7 सम नंबर 36. एक्सरसाइज 7 का 36 क्या है? बहुत इजी, 1 मार्क्स का. प्रूव दैट I is equal to integration minus 1 to 1 x raised to 17 into cos raised to 4x is equal to 0. ये प्रूव करना है. लिमिट देखो कौन सी है? माइनस a टू a. तो यहाँ पे फंक्शन इवन है या फिर ऑड है वो देखना पड़ेगा. ये ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट इसको 0 लिख सकते हैं. ओके, तो ये सम खत्म. दोनों सम आज बहुत बढ़िया है. इलस्ट्रेशन 44 ओके और 41 ये दोनों सम 2 बार लिख के मुझे भेजना होगा. ठीक है, चलो.